अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वत्सला, वत्सला कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्णिमा, मुझे धक्का क्यों दिया? पूर्णिमा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वत्सला कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप यहीं रुकिए। क्या हो गया यार? कैसे हो गए? डॉक्टर, वत्सला को कुछ होगा तो नहीं ना? प्लीज, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसे बचा लीजिए, कुछ भी करके बचा लीजिए। हम देख लेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करिए, बाकी उनको बचा लीजिए। हाथ जोड़ते, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ न हो। एक्सक्यूज मी। जी ए जी, सब ठीक हो जाएगा। वत्सला जी ठीक हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बचा लेंगे उनको। अगर कोई सिड को आपसे छीन ले तो क्या करेंगी आप? किसी भी लड़की ने हमसे हमारे पति को छीनने की कोशिश की ना, एक चाकू इसे बगल से होकर नहीं गुजरेगा, सीधा उसके सीने को चीर के निकलेगा। हमारे पति के साथ इज्जत से रहिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचिएगा भी मत। काहे कि अगर आप कोशिश भी की ना वत्सला जी। पूर्णिमा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? और हम जाते हैं मंदिर, उनके लिए प्रार्थना कर देंगे, तब ठीक हो जाएंगे। हम जाते हैं। बस पूर्णिमा, और नाटक नहीं चाहिए हमें आपका। कब से देख रहे हैं हम नाटक पे नाटक किए जा रही हैं आप। हम अगर चुप ऐसे मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। वहां मंदिर की सीढ़ियों पे वत्सला को धक्का देने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप। हम यकीन कर ले इस बात का। अरे यकीन तो हम तब भी नहीं करते जब आप हमारे सामने वत्सला को जान से मारने की धमकी देती थी। हमें लगता था भावुक होके प्रेम में उसे डराने की कोशिश कर रही है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक चली जाएंगी। कौन है आप? हमें बताइए कौन है आप, क्योंकि आप हमारी पूर्णिमा है ही नहीं। हमारी पूर्णिमा किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप हमारी पूर्णिमा नहीं है। बताइए कौन है आप? कौन है? चलिए जाइए यहां से। हमारे सामने से अभी के अभी चली जाइए। अरे काहे नहीं कुछ सुन रहे हैं? अरे हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम कुछ बोल दे उल्टा सीधा, इससे पहले आप चले जाइए हमारे सामने से। जाइए। हम धक्का नहीं दिए उनको। काहे नहीं मान रहे आप? उनको धक्का नहीं दिए। अब समझ ही नहीं रहे। अरे हम नहीं समझ रहे। अरे अब तक हम नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है। आप जानती तो थी, वत्सला जा रही थी ना, शहर छोड़ के, देश छोड़ के जा रही थी ना वो। और वहां पे भी क्या बोली थी वो? यही ना कि एक बार, आखिरी बार आपसे मिलना चाहती है, जिससे हमें आपके हाथों में सौंप सके। और वहां पे भी हमसे बोली थी नीचे खड़े होके कि एक बार ऊपर जाके बस भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं हम दोनों की, आपकी और हमारी, आपकी और हमारी खुशियों की प्रार्थना करना चाहते हैं बस। और आपने क्या किया? धक्का दे दिया उसे, सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जो हमने देखा, हमने सुना, और वहां पे जो खड़े थे उन सबने भी देखा। भगवान ही जाने इसके बाद उसके साथ क्या होगा, वो जिंदा भी रहेगी या फिर। झूठ बोलिए। और जो आपको दिखाई दे रहा है और जो मंदिर में लोगों को दिखाई दिया, सब झूठ है, गलत है। इस सब वत्सला जी की साजिश है। हम उनको धक्का नहीं दिए। मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे वत्सला जी खुद की है, ये सब विश्वास करिए हमरा। हम उनको नहीं धक्का दिए जी, वो हमको फंसा रही है। आप हमारी बात नहीं मानेंगी,
नहीं जाएगी ना यहाँ से। ठीक, हमें खुद आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलिए। हाथ छोड़। हमने कहा हाथ छोड़ लफंडर। ब्रह्मा जी भी यहाँ पर आकर कहेंगे ना, कांड जो है पूर्णिमा जी ने किया है, हमारी बहुरिया ने किया है, तब भी हम विश्वास नहीं करोगे। अंकल जी, वहाँ पे सबने देखा था, पूर्णिमा ने ही मेरी दोस्त को धक्का दिया है। तुझसे बात किया? बिटरस बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलेगी। हाँ तो बाबूजी, अब आपका बेटा ही कह रहा है। अगर आपको इसे बेकसूर मानना है तो आप मानिए बेकसूर, लेकिन अभी इस वक्त ये यहाँ पे नहीं रहेगी। और रही बात ब्रह्मा जी की, तो बुलाइए उन्हें, क्योंकि वहां मंदिर में जिन जिन लोगों ने इसे धक्का मारते हुए देखा है ना, उनको भी आके समझाना तो पड़ेगा ही, तो उनको भी आके समझाएं। हम बसरा जी को धक्का नहीं मारे बाबूजी, गंगा जी के क्रिया। हम तो धीरे धीरे तुमको सही समझने लगे थे। हमको लगने लगा था कि तुम हमारा बेटा का घर गृहस्थी अच्छा से संभाल लोगी। बाकी ना, तुम तो वही अनपढ़ गंवार जाहिल औरत निकली जो बिना सोचे समझे दौड़े चली गई किसी का जान लेने के लिए। कुछ छोरी बसलवा बोल रही थी ना कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो जब शहर छोड़ के जाइए रही थी तो खुद को मारने का कोशिश काहे करेगी? अरे हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बाकी तुम जो की हो ना उससे भी ज्यादा गलत हो। अम्मा जी, हम नहीं किए। अच्छा बस, हमें अब और ना कुछ सुनना है और ना कोई सफाई चाहिए। हर बार अगर बाबूजी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही साबित हो जाएंगी। चलिए आप बाहर चलिए। काजी बहन जी, रोशनी उसनी बाकी है आंख में? दिखाई दे रहा है कि आपकी बेटी कैसा हम लोग का जिंदगी नरक बना के छोड़ दी है। हाँ? कैसी माँ है जी? खाली नामे की माँ है, नौकरानी से भी बदतर हालत है आपका। बताइए, ऐसी बेटी होती है कहीं बेलगाम घोड़ी की तरह घूम रही है? कहाँ सिखाई पढ़ाई अपनी बेटी को? आंटी जी प्लीज, आप शांत हो जाइए, क्योंकि सवाल पूछने का काम अब पुलिस करेगी और वही तय करेगी किसको कितना सिखाया गया है। और हाँ, याद रखिए, इनकी बेटी घायल हुई है, आपकी बहू नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, आती हूँ। ये लो। कहाँ? अब वापस से कचहरी, थाना, इन सब के चक्कर काटो। ऐसे काहे करें हम? घर जाइए आप अभी। अरे जाइए आप यहाँ से, घर जाइए बस। हम नहीं जाएंगे। काहे ऐसे करें? बोल रहे आपको हम कुछ नहीं। अरे क्योंकि आपका दिमाग खराब हो गया है। ये ऐसे शातिर जानलेवा औरत, हम नहीं जानते आपको। मेरा मुंह है पूर्णिमा है, जो मुंह में आ रहा है पक्के जा रहे हैं, हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। हम बोल बोल के थक गए, हम नहीं किए। बत्सरा जी के साथ कैसे भरोसा दिलाया आपको? हम नहीं किए। हमें नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। आपने बहुत कह लिया, हमने बहुत बोल दिया। ऑटो नहीं, देखिए सब हमारी बात नहीं सुन रहे। हम नहीं जाएंगे जी, हम नहीं किए। जी हम कुछ नहीं किए। रुकिए, हम नहीं जाएंगे। यहीं रुकिए। आप घर जाइए, चलिए घर जाइए। नहीं जाएंगे। चलिए।
किस जुर्म में लेके आई है अंदर इसे? अपने सौतन को मारने की कोशिश की है इसने। अच्छा, मारने की कोशिश की? मारा क्यों नहीं रे? मैं तेरी जगह होती ना तो मार ही डालती। ए, देख, तू डर मत। तूने तो अपने सौतन को मारने की कोशिश की है, मैं तो अपने पति को मार कर आई हूँ इन्हीं हाथों से, और ये अंदर आ गई। धोखा दे रहा था मुझे, बेवफाई कर रहा था मेरे साथ, बस मैंने भी मार दिया और सजा देकर बदला ले लिया। अब आ गई है ना, चल आके बैठ, अब बता अपनी परेशानी। नहीं नहीं, हम किसी को मारने का कोशिश नहीं किया, हमको कहीं नहीं बैठा, हमको कुछ नहीं पता। छोड़िए हमारा हाथ। जिया 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 बस जिया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप ये रोना बंद कीजिए। अरे सत्यवादी हैं आप, संस्कारी हैं आप, लीडर हैं। सत्य के उपासक को इस किस्म की चीजें शोभा नहीं देती। शांत हो जाइए। आपको किसी को कौनो सफाई देने कौनो जरूरत नहीं। बाबूजी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, क्या हो रहा है मेरे साथ? आप बाबूजी, इसके बाद क्या होगा मेरे साथ? मतलब हम जिंदगी भर इस सलाखों के पीछे बंद रहेंगे। हम उधर बदसला जी हमने पति के साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कोर्ट कचहरी का मामला है। ये बत्सला का जो बयान करेगी इस पर बहुत निर्भर करता है फिलहाल। और ऊपर से सबसे बड़ा और दुखद बात यह है कि आपका जो पति देव है सिद्धार्थवा, वो भी जो है आपका खिलाफ बयान दे दिया। और ये बत्सला जो है यही चाहेगी कि आप अंदर रहिए और उसका फायदा हो। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, घर में देर है, अंधेर नहीं है। नहीं बाबूजी, बत्सला जी हमारे खिलाफ झूठा गवाही देंगी तो हम इनको कभी नहीं देख पाएंगे बाबूजी। ये हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और हमारा तुमको बचवा सबका काम होगा बाबूजी। हम अपने पति से दूर नहीं होना चाहते हैं बाबूजी। बाबूजी, ऐसा कभी नहीं होगा बहुरिया। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आपका बयान लेने आई हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, पहले इन्हें एक गिलास जूस पीने दीजिए, बाद में आराम से बयान लीजिए। Congratulations वत्सला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने हर एक खेल एकदम सही खेला है। अब बस तुम्हारा एक बयान और पूर्णिमा आउट। लो जूस पियो, बयान दो और सिर्फ तुम्हारा। तो बताइए, क्या आपको पूर्णिमा ने धक्का दिया था? बताइए, क्या आपको पूर्णिमा ने धक्का दिया था? बाकी सबका यही कहना है, यहाँ तक कि पूर्णिमा के पति सिद्धार्थ जी ने भी यही बयान दिया है। नहीं, मुझे पूर्णिमा ने धक्का नहीं दिया था। मेरा बस पैर फिसल गया था और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, बस। इसमें पूर्णिमा जी की कोई गलती नहीं है। वत्सला, तुम्हें महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है वही बताओ। मैं महान नहीं बन रही हूँ सोनिका, जो सच है वही बताया। वत्सला जी झूठा साजिश रच के हमसे हमारे पति को नहीं छीन सकती हैं बापूजी। कैसे कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अब मैं सिड को
पूर्णिमा से छीनूंगी नहीं, बल्कि सिड खुद पूर्णिमा को छोड़कर मेरे पास आएगा। मैडम, अब तो आप पूर्णिमा को छोड़ दीजिए ना। अब तो वत्सला ने भी बयान दे दिया है कि पूर्णिमा निर्दोष है। ठीक है, मैं थाने जाके ये केस रफा दफा कर देती हूँ। थैंक यू मैम। मैम आइए, मैं बाहर छोड़ देता हूँ। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं थाने जाके पूर्णिमा जी से सॉरी भी कह दूंगी। दरअसल पूर्णिमा के पति यानी आपने ही उनको दोषी कह दिया, तो हमारा उन पर ज्यादा शक करना लाजमी था और उसी हिसाब से हम तहकीकात कर रहे थे। खैर, वैसे तो आप इतने बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, तो आपको इतनी बात तो समझ में आती होगी। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, एक पति को अपने पत्नी पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। बेटा तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं। माय गॉड वत्सला, आई कांट बिलीव इट। तुम्हारे पास इतना अच्छा चांस था पूर्णिमा को 10 साल तक जेल में डलवाने का। इन 10 सालों में से तुम्हारा हो जाता और तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ सेटल हो जाती, लेकिन नहीं, तुमने तो महान बनकर सब कुछ त्याग दिया। हाँ, ये सच है कि पूर्णिमा जी ने मुझे धक्का दिया था और ये भी कहा था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मैं और सिड साथ नहीं रह सकते। इसलिए मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन मैं पूर्णिमा जी को जेल नहीं भिजवाना चाहती थी सोनिका, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, सच तो ये है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो उन्हीं पूर्णिमा जी से प्यार करता है और मैं अपने सिड को दुखी नहीं देख सकती। मेरा प्यार तो मुझसे छीन गया, लेकिन मैं सिड का प्यार नहीं छीनना चाहती, नहीं छीनना चाहती। वत्सला, तुमने मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं तुमसे वत्सला, पर सच कहूं ना तो पूर्णिमा को बचाकर तुमने मुझे बहुत सुकून दिया है और तुम फिक्र मत करो, मैं पूर्णिमा को खुद समझाऊंगा और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पर थैंक यू वत्सला, थैंक यू। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे पता भी नहीं, लेकिन ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। फिर एक एहसान तुम भी कर दो मुझ पर।
डरो मत सिड, तुम्हें नहीं मांगूंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ सिड। मुझे वापस मिलने का भी बताना। चला जाओ? अरे वत्सला, ऐसे तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं मैं यहाँ से? तुम्हें मेरी कसम से प्लीज जाओ। मैं नहीं चाहती कि फिर से हमें कोर्ट जाना पड़े, फिर से सारी बहस हो। मैं वो सब कुछ नहीं चाहती। मैं बस शांति चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ। और मेरे प्यार की सजा तो मैं भुगत ही रही हूँ, अब और नहीं। मुझ में हिम्मत नहीं है सिर्फ। वत्सला, सजा हम सब भुगत रहे हैं, हम सब भुगत रहे हैं सजा। नहीं, सिर्फ मैं भुगत रही हूँ। तुम और पूर्णिमा जी तो आपस में मिलकर सब कुछ जो भी होता है, सारे दुख, सारे परेशानियां आपस में मिलकर बांट कर निकल जाते हो। लेकिन मैं सब अकेले सहती हूँ। सारे दुख, सारी परेशानियां अकेले झेलती हूँ। यहाँ तक कि गुनहगार होने का ठप्पा भी अकेले झेलती हूँ। वत्सला, ऐसा नहीं। ऐसा ही है सिड। कुछ करो तो मैं गुनहगार, कुछ ना करूं तो भी मैं गुनहगार। कुछ करूं तो माफी मैं मांगू, कुछ ना करूं तो भी माफी मैं ही मांगू। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए हर जगह सॉरी मुझे ही बोलना पड़ेगा। और पूर्णिमा जी, वो तो वाइफ है ना तुम्हारी, इसलिए गलती होकर भी वो कभी सॉरी नहीं कहेगी, ना ही कोई उससे कहेगा सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि शादी हुई है ना उनकी तुमसे। और मेरी नहीं हुई है, बस प्यार किया। ऐसा क्यों सिड कि मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है? क्यों? क्या मैंने पूर्णिमा जी के प्यार के सामने एक रत्ती भर भी कम प्यार किया क्या तुमसे? फिर भी पूर्णिमा जी गलती कर कर भी इस प्यार के तराजू पर भारी हो गई, बहुत भारी। और मैं हल्की रह गई। तुम जाओ सिर्फ, प्लीज तुम जाओ। बहुत अच्छा वत्सला, अब तुम आसानी से पूर्णिमा से सिड को छीन सकती हो। नहीं, मेरा प्लान कुछ और है। मुझे सिड की जिंदगी में पूर्णिमा की खाली जगह नहीं भरनी है, बल्कि सिड की जिंदगी में अपनी जगह बनानी है। और मैं बस वही कर रही हूँ। इसलिए मैं जो कहती हूँ वैसा ही तुम करती रहो। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।